मैं एक नेपाली उन सभी भारतवासियों से बोलना चाहता हूं कि नेपाल के खिलाफ गालियां देना बंद करो। गालियां देना हमें भी आता है। बार बार कुछ भारतवासियों बोल रहा है कि चाइना की गुलामी कर रहा है नेपाल, कि चाइना के एक साने पर भारत के खिलाफ बोल रहा है नेपाल। जो भी भारतीय नेपाल के खिलाफ ऐसा बोल रहा है तो उन्हें आज मैं बताऊंगा नेपाल क्या है और भारत क्या है। तो सुनो, हमारा देश नेपाल जो न कभी किसी के सामने झुका है न कभी झुकेगा, वो है नेपाल। विश्व में एक ही ऐसा देश है जो किसी के गुलाम नहीं बना है, वो है नेपाल। विश्व में एक ही ऐसा देश है जो शांति के प्रतीक माना जाता है, वो है नेपाल। हमें गर्व है कि हमारा जन्म नेपाल में हुआ है। और कुछ भारतवासियों हमेशा एक ही बात करता है कि चाइना के उकसाने पर भारत के खिलाफ बोल रहा है नेपाल। अरे तुम्हारा दुश्मनी चाइना से है तो हमें वो गुस्सा हम पे क्यों उतार रहे हो? बहुत घमंड है तुम्हें अपनी ताकत पर, तो लड़ो ना चाइना से। देखते हैं कितने पड़ोसी मुल्क से तुम जीत पाते हो। आज भारत को लग रहा है कि हम सबसे ज्यादा पावरफुल देश है। तो हिटलर का हिस्ट्री पता ही होगा भारतवासियों को। हिटलर को भी ऐसा ही लगा था कि हम बहुत पावरफुल है, हमें कोई नहीं हरा सकता। और परिणाम क्या हुआ पता ही होगा। अगर फिर भी नहीं समझते तो ठीक है, भविष्य में समझ जाओगे। अब सुनो, अगर लिपू लेक और काला पानी के बारे में वास्तविक तथ्य बाहरी दुनिया को पता चलेगा तो भारत की प्राचीन सभ्य शालीना पुरखों द्वारा अर्जित इज्जत और विरासत मिट्टी में मिल जाएगी। तब सारी दुनिया भारतीयों को एक घटिया क्षुद्र चित्त वाली कौम के रूप में जानेगी। उसके बाद भारत को एक बड़ी शर्मिंदगी के साथ नेपाल का काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा वापस देना होगा। अब सवाल सिर्फ इतना ही है कि भारत पहले ही इज्जत के साथ वापस देना चाहते हैं या बाद में काला मुंह दिखाकर बेइज्जत के साथ। याद रहे कि नेपाल सिक्किम नहीं है और गोरखाली कौम कोई लाचार आत्मसमर्पण करने वाली कौम भी नहीं है। भारत जरूर कुछ दलाल नेपाली राजनीतिज्ञ, गद्दार और दलाल नेता कार्यकर्ताओं को खरीद सकता है, लेकिन नेपाली जनता के देश प्रेम को कभी नहीं खरीद सकता, जो अपने देश के लिए लड़कर बलिदान देने के लिए तैयार है। अब हम एक बार इतिहास की तरफ झांकते हैं। जब पूरा भारत अंग्रेज की गुलामी में जकड़ा था तब नेपाल अंग्रेज के साथ डटकर लड़ रहा था। बहुत सारे भारतीयों को यह भी पता नहीं होगा कि अंग्रेज भारत छोड़कर जा चुके थे, लेकिन राजस्थान और बाकी 1 दर्जन राज्य मिलकर अंग्रेज को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप वापस आ जाइए हजूर और खुलकर भारत में व्यापार करें। इसका कुल अर्थ इतना ही था, अंग्रेजों आप भारत आओ और हमको लूटो। अंग्रेज फिर वापस आए